जैसे कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि भाई आजकल मार्केट में दो तरह के एलईडी बल्ब आ रहे हैं। एक तो गारंटी वाले जिसके साथ में हमें 2 साल 3 साल की गारंटी मिलती है, और एक बिना गारंटी वाले। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास बल्ब है ये बिना गारंटी वाला है, और एक देखिए कुछ इस टाइप का बल्ब आता है, ये हमारा गारंटी वाला होता है। तो देखने में तो दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होता है कि जो हमारे गारंटी वाले बल्ब होते हैं उसके अंदर हमारा इस टाइप का एमसीपीसीबी पैनल लगा होता है, और इनका कुछ वेट भी होता है। और जो हमारे बिना गारंटी वाले बल्ब होते हैं उसको मैं खोल के आपको दिखा दूं। यहाँ पे इसका जो डिफ्यूजर है इसको मैं खोल देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बिना गारंटी वाले बल्ब होते हैं उसके अंदर कुछ इस टाइप का हमारा एलईडी पैनल लगा होता है। तो ये जो एलईडी पैनल होते हैं फ्रेंड ये डायरेक्ट एसी वोल्टेज पे काम करते हैं, जबकि इस टाइप के जो हमारे एमसीपीसी पैनल होते हैं इसे जलाने के लिए हमें ड्राइवर सर्किट की जरूरत होती है, जो कि हमारी इस एलईडी बल्ब के अंदर लगा होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड जब भी हम इस टाइप के गारंटी वाले बल्ब खरीदते हैं तो 1-2 साल की हमें गारंटी मिलती है, तो हम 1-2 साल बेफिक्र होकर इस बल्ब को यूज करते हैं। उसके बीच में अगर ये खराब भी हो जाता है तो हमें दुकानदार नया बल्ब दे देता है इसकी जगह पे। लेकिन ये जो बिना गारंटी वाले बल्ब होते हैं इसके साथ में क्या होता है कि दुकानदार से जब आप इस बल्ब को खरीदोगे तो दुकानदार ज्यादा से ज्यादा आपको उस टाइम चेक करा के दे देगा, उसके बाद इसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं रहती। अगर ये खराब होता है तो भी आपका है, नहीं होता तो भी आपका है। तो आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप का बिना गारंटी वाला बल्ब है तो किस तरीके से आप इस एलईडी बल्ब को खराब होने से बचा सकते हो और लंबे टाइम तक अपने एलईडी बल्ब को यूज कर सकते हो। इसके लिए देखिए फ्रेंड हमें कुछ कंपोनेंट्स इस एलईडी पैनल के साथ में लगाने पड़ेंगे, तभी ये हमारा एलईडी बल्ब लंबे टाइम तक काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा फ्यूजो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं, कुछ इस टाइप का मेरे पास ये फ्यूजो रेजिस्टेंस है। और ये जो फ्यूजो रेजिस्टेंस है फ्रेंड ये हमारा 82 ओम्स का फ्यूजो रेजिस्टेंस है। और अगर आप मार्केट से इसे लेते हो तो 1 से 2 रुपए के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो आप किसी भी पुराने एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट से भी इस फ्यूजो रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। ये ड्राइवर के अंदर भी लगा होता है, मैंने ये पुराने निकाला है क्योंकि मेरे पास नया नहीं था। उसके बाद देखिए फ्रेंड आपको दूसरा कंपोनेंट लेना है एमओवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड ये भी मेरी पुरानी एमओवी है, मैंने पुराने सर्किट से निकाली है। और ये जो एमओवी है इसका नंबर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो नंबर है 07D511 के नंबर का ये हमारा एमओवी है। और उसके बाद आपको लेना है एक कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के वोल्ट और यूएफ आप देख लो। ये 2.2 यूएफ का कैपेसिटर 400 वोल्टेज का है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज आपको अपने इस एलईडी पैनल के अंदर लगानी है। अगर ये तीनों चीजें आप सही तरीके से लगा देते हो अपने पैनल में तो आपका ये लोकल एलईडी बल्ब भी 4-5 साल खराब नहीं होगा, बहुत ही लंबे टाइम तक काम करेगा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये तीनों कंपोनेंट्स मैंने पुराने सर्किट से निकाले हैं, तो इसलिए इन कंपोनेंट्स को हम चेक करके लगाएंगे, हो सकता है ये खराब भी हो। तो इसे चेक करना भी आपको आना चाहिए। तो चलिए इसे चेक करना भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरे पास मल्टीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्यूजर रेजिस्टेंस है इसे हम चेक करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्यूजर रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ पे बजर मोड पे सेट करना है। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है, मैं लाइट को ऑन कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको दिख जाए सही से। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड इसके अंदर कोई प्लस माइनस तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक प्रोब को इस साइड में रखेंगे और दूसरी को इस साइड में रखेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, 80.6 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्यूजर रेजिस्टेंस है हमारा बिल्कुल ओके है। अब ये खराब कब माना जाएगा, खराब तब माना जाएगा जब आप इस तरीके से चेक कर रहे हो ना तो आपको यहाँ पे कोई वैल्यू दिखाई दे रही है और ना ही इसके अंदर बीप आ रही है। तो बीप भी आनी चाहिए तब भी सही माना जाएगा, और वैल्यू आ रही है तब भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर तो आप समझ जाओ कि जो आपका फ्यूजर रेजिस्टेंस है ये खराब है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, तो इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड हमारे पास ये हमारा एमओवी है। तो एमओवी को कैसे टेस्ट किया जाता है वो चलिए सीख लीजिए। तो एमओवी के अंदर भी कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो इस प्रोब को आप किसी भी साइड रख सकते हो। तो सिंपली देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लेग को यहाँ पे रखेंगे और दूसरे को इसके साथ में टच करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि मल्टीमीटर स्क्रीन पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा एमओवी है ये बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरीके से मल्टीमीटर से किसी भी एमओवी को चेक कर रहे हो और आपको मल्टीमीटर की स्क्रीन पे वैल्यू आ रही है या फिर बीप आ रही है तो समझ जाओ कि जो आपका एमओवी है वो खराब है। तो आप समझ गए ना, इसी तरीके से आपको एमओवी को चेक करना है। चेक करते समय मल्टीमीटर की स्क्रीन पे कोई भी वैल्यू बीप
नहीं मिलनी चाहिए। तो ये एमओबी भी हमारा सही है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अंदर देखिए प्लस माइनस होता है। तो इसके अंदर मैं एक बार आपको दिखा दूं, जब हम इस टाइप से कोई कैपेसिटर लेते हैं तो सभी कैपेसिटर के अंदर एक आपको माइनस की ये पट्टी दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे माइनस का ये सिंबल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो लेग है ये हमारी माइनस की है और ये वाली जो लेग है ये प्लस की है। तो ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी चेकिंग थोड़ी सी अलग है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करना है। और सबसे पहले आप कोई भी इस टाइप का कैपेसिटर लेते हो छोटे बड़े साइज का, तो इसको इस तरीके से दोनों पिन को ऐसे मेटल से किसी भी चीज से टच कर लेना है, ताकि जो भी इसके अंदर करंट हो वो खत्म हो जाए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी आपको बैटरी ले लेनी है, लिथियम आयन बैटरी, मोबाइल की बैटरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको लगाना है। जैसे कि ये माइनस हो गया हमारा बैटरी का और ये प्लस हो गया, तो इसको हम थोड़ी देर ऐसे लगा के रखेंगे। लगभग 15 से 30 सेकंड तक हमें इस तरीके से लगा के रखना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर ये कैपेसिटर सही होगा फ्रेंड, तो ये चार्ज हो जाएगा, ये अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग 15 सेकंड हो गए हैं। अब मैं इसे हटा देता हूँ। इस तरीके से मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे आपको प्रोब ध्यान रखनी है, प्लस माइनस की प्रोब ध्यान रखनी है। जैसे कि ये हमारी प्लस की है और ये ब्लैक वाली हमारी माइनस की प्रोब है। तो उसी हिसाब से आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस को हम प्लस के साथ में और माइनस को माइनस के साथ में रखेंगे। यहाँ पे मैं लाइट जला दूं, आप देख पाओ ताकि। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड कि हमारा कैपेसिटर चार्ज होने के बाद अब धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज हमारी कम होती जा रही है। तो इस तरीके से अगर वोल्टेज हमारी कम होती जाए तो आप समझ जाओ कि जो हमारा ये कैपेसिटर है ये बिल्कुल ओके है। यहाँ पे धीरे धीरे ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड ये जो हमारा कैपेसिटर है ये बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से आपको अपने किसी भी कैपेसिटर को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीज हमारी बिल्कुल ओके है, ये मैंने चेक कर लिया। आपको चेक करना भी इसी तरीके से है सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए इसको लगाना कैसे है वो बड़ी बात है। तो इसको लगाने के लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसकी दोनों वायर को हटा देंगे। देखिए यहाँ से हम दोनों वायर को एक बार हटा देते हैं ताकि आपको शुरू से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने एक वायर को यहाँ से हटा दिया और दूसरी वाली वायर को भी हम हटा देंगे। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से हटा दिया। तो ये जो दो पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ पे हमें सारे कंपोनेंट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एमओबी है इसको हमें लगाना है। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया कि एमओबी के अंदर हमारा कोई भी प्लस माइनस नहीं होता। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट है जहाँ पे हमारी अभी वायर जुड़ी हुई थी, सिंपली इन्हीं दो पॉइंट पे हमें एमओबी को जोड़ देना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एमओबी को लगा दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेना है ये फ्यूजर रेजिस्टेंस। तो इसको देखिए कहाँ पे लगाना है। तो इसके अंदर भी हमारा प्लस माइनस नहीं होता। तो इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, इसको हम ये जो हमारा एन और एल लिखा हुआ है इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको भी लगा लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस फ्यूजर रेजिस्टेंस को भी लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें लास्ट में लगाना है इस कैपेसिटर को। तो इस कैपेसिटर के अंदर प्लस माइनस होता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक बार ये जो एक्स्ट्रा लेग हमारी निकल रही है इसको हम काट लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेग को काट लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं काट रहा हूँ बराबर से। अब इसको लगाना कहाँ पे वो आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझने वाली चीज है। अगर आपने उल्टा कैपेसिटर लगा दिया तो ये कैपेसिटर हमारा ब्लास्ट भी कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको लगाना कहाँ पे है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। तो इसको देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो आपको 4 लेग की आईसी दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, ये हमारी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी होती है। तो यहाँ से ये जो पीछे वाली जो 2 लेग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से तो हम इसको एसी सप्लाई देते हैं, यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई मिलती है। और डीसी के अंदर आपको पता ही है कि हमारा प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए इस लेग पे आपको प्लस का सिंबल हल्का सा दिखाई दे रहा होगा और ये हमारा माइनस का सिंबल है। तो यहीं पे आपको प्लस माइनस देखते हुए यहाँ पे कैपेसिटर को लगा देना है। ये जो दोनों लेग है यहीं पे हमें कैपेसिटर को लगाना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे कैपेसिटर को लगा लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को भी लगा दिया है। तो हमारा कैपेसिटर भी लग गया है सर्किट के अंदर। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमारे पास ये 2 वायर बच रही है। तो इनमें से किसी एक वायर को हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो एल साइड है मोबी का, यहाँ पे हमें डायरेक्ट जोड़ देना है। तो चलिए मैं इस वायर को जोड़ देता हूँ।
यहाँ पे मैंने एक वायर को डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया है। अब उसके बाद ये जो हमारे पास एक वायर बच रही है, इसको हम क्या करेंगे, इस फ्यूज और रेजिस्टेंस की इस लेग पे जोड़ देंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे इस वायर को जोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्यूज और रेजिस्टेंस पे भी वायर को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी हम इसे यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? अगर हम इस कंडीशन में इसे यूज करेंगे तो ये बल्ब खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए ये पैनल पूरा हिल रहा है, तो इसकी वजह से ये हमारा ओवर हीट होके खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसके बैक साइड में हमें इस टाइप की जो हमारी सिलिकॉन पेस्ट होती है हीटसिंग वाली, आप सिंपल वाली भी यूज कर सकते हो, इसे लगाना है। तो इसको देखिए अच्छे तरीके से आपको अंदर साइड में लगा देना है। इस तरीके से मैं इसको अंदर की साइड लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा सूख गया है, इसको मैं थोड़ा सा छेद करके साफ कर लेता हूँ। ये देखिए सूख भी जाता है ना फ्रेंड, तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो इसको हम देखिए इस तरीके से निकालेंगे, ये निकल रहा है। ये लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे भी नहीं लगाते तो भी क्या होगा कि ये जो हमारा पैनल है ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये अच्छे से आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर की तरफ लगा के इस तरीके से हमें घुमा लेना है, ताकि ये पूरे में लग जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये अच्छे तरीके से लग गया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसे ऐसे नहीं छोड़ना। अगर आप इसे ऐसे छोड़ोगे तो थोड़ा सा लंबे टाइम तक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा देर में सूखता है, सूखने में इसको टाइम लगता है, 1-2 घंटे लगभग लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में ही हम पेज को टाइट कर देंगे। ये देखिए मेरे पास छोटे छोटे पेज हैं, इसको आपको अच्छे से टाइट करना है। कुल मिला के इसके अंदर लूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले तो हीट सिंक पेस्ट लगानी है और फिर पेज को टाइट करना है। अगर आप खाली हीट सिंक पेस्ट भी लगाते हो ये वाली तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे पेज भी लगा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसके दोनों पेज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर सारा काम कर लिया है। अब चलिए इस बल्ब को मैं एक बार आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पे आप देख लो सारी चीजें। ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसके अंदर अब होल्डर के अंदर हम बल्ब लगा के आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बल्ब हमारा बिल्कुल फुल रोशनी में फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड मात्र 3 कंपोनेंट्स लगा के आप किसी भी लोकल एलईडी बल्ब की लाइफ को बढ़ा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।